राधे राधे। कैसे हो? अच्छे होंगे सभी। तो आज मैं आपके सामने एक भाई दोस्त की कहानी कहूँगी। कहते हैं ना, भाई बहन का बड़ा ही पवित्र बंधन होता है, और जब भाई दोस्त जाती है तो बहनें बड़ी खुशी से पागल हो जाती हैं कि अपने भाइयों के जहाँ जाएंगे और उनको तिलक करेंगे और उनकी लंबी आयु के लिए वरदान मांगते हैं। तो इसी पर जब तक ये कहते हैं ना, भाई बहन की देवज होती है, लेकिन जब तक कहानी ना सुन लें तो वो देवज भी पूर्ण नहीं होती। तो एक समय की बात थी, दो माँ बेटा थे, और माँ बेटा होते हैं तो बेटा क्या करता है कि सबकी गाय भैंसें जो होती हैं वो चराता है, और माँ अपने घर पे रहती है। तो गाय भैंसें चराता है तो उनसे उनको कुछ अनाज मिलता है, तो माँ उसको अपने पीस के और रोटियां बना लेती है, और ऐसे ऐसे समय व्यतीत होता चला जाता है। तो क्या होता है कि दिवाली आती है और दोज आती है। जब दोज आती है तो सभी माता बहनों के घर जाता है और वो उसको कोई अन्न नहीं देता। तो वो घर आता है कि माँ, आज तो किसी ने मेरे को कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। कि बेटा आज भाई बहन की दोज है। तो जब तक भाई बहन की कहानी नहीं सुन लेती हैं बहनें दोज की, तब तक वो किसी को कुछ नहीं देती है। तो वो बोला कि भाई बहन की दोज है तो हमारी भी कोई बहन होगी, तो हमारे भी बहन होगी माँ कोई। आप बताते क्यों नहीं कि भाई बेटे थी तो, लेकिन पता नहीं तेरा बाप बहुत साल पहले कहाँ उजार बेगारों में उसकी शादी कराया, जब से वो यहाँ से गई है हमने तो उसकी शक्ल नहीं देखी। कि अच्छा माँ, कि हाँ, तो मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। कि बेटा पता नहीं कहाँ है वो और कैसी है, हमको तो पता भी नहीं है। कि नहीं माँ, मैं अपनी भाई बहनों के लिए बहन से मिलने जरूर जाऊँगा। कहानी थोड़ी लंबी है पर सभी माता बहनें ध्यान से सुनो। तो वो चल देता है, चलता चलता पता लगाते 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 और वहीं पहुंच जाता है जहाँ उसकी बहन होती है। बहन पहुंच जाता है तो भाई पहुंच जाता है, और बहन क्या करती है कि वो चाकी पीस रही थी और अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामनाएं कर रही थी। तो चाकी पीस रही थी, पीसते पीसते कहानी भी कह रही थी और तार भी बांध रही थी। अब भैया को बहुत देर हो गई खड़े खड़े। भाई सोचने लगा कि मैं इतनी दूर से इतने घने जंगल में होके आया हूँ, और ये बहन कैसी, ना तो मेरे से बोल रही है, ना कुछ, ना मेरे को पानी दिया, और अपने धुन में लगी जा रही है। तो वो बोला कि मैंने गलती की, यहाँ चलो वापस चलता हूँ। जैसे ही भाई अपनी पीठ मोड़ता है और उसकी बहन का जो तार था वो जुड़ जाता है और दौड़ के खड़ी हो जाती है। अरे मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भैया, मेरे वीर बटे हुआ आ गया, मेरे वीर बटे हुआ आ गया, मेरा भाई आ गया, मेरा वीर आ गया। अब तो बहन हर्षोल्लास से पागल हो जाती है, एक पड़ोसन के घर जाती है कि बहन मेरा प्यारा भैया आया है, बता दे मैं उसके लिए क्या करूं। तो जो बहन थी वो पड़ोसन थी, वह बोली कैसा करना, घी में तो चावल बना दे और तेल में चौका लगा ले। प्यारा भाई आया है तो मजाक मजाक में उसने कह दी, और उसने ऐसा ही क्या, धुन पे तो भाई का भूत सवार था। अब तो उसने घी में तो चावल बनाना शुरू कर दिया और तेल में चौका लगा दी। ना तो वो तेल का चौका सूखे, ना वो घी के चावल बने। अब तो बहन बड़ी उदास कि भाई मेरा भूखा बैठा है। फिर दूसरी पड़ोसी के घर गई कि बहन ऐसे ऐसे बात है, उसने बता दिया कि घी में चावल ना तो वो चावल बन रहे और ना वो चौका सूख रहा। अरे बाप रे, पानी में तो चौका दे और पानी में ही चावल बना, और उसके बाद ऊपर से कितना भी घी पूरा दे दिया। उसने कहा ठीक है। अब तो उसने पानी में फटाफट चौका दिया, पानी में ही चावल बनने रखे। अब तो चावल भी बन गए, चौका भी सूख गया। भाई को अच्छे से भोजन करा दिया। अगले दिन भाई बोला कि बहन मैं जा रहा हूँ, सबकी गाय भैंसे बाट देख रही होंगी, मैं तो, हमारा तो घर उसी से चलता है। उसने कहा ठीक है। तो सुबह सुबह जाएगा भैया तो जल्दी जल्दी अंधेरे में उठी, और पहले चक्कियाँ तो थी नहीं, हाथ की चक्की थी। फटाफट थोड़ा सा जो अनाज था वो पीस के और फटाफट
अब जैसे ही वो चक्की में अनाज पीसा तो उसमें जो सांप होता है उसकी माँ पिस जाती है। अब 4 रोटी तो भाई को बना के बांध दी, 5वीं रोटी चूल्हे के पीछे रख दी। अब बच्चे बाहर से आए कि माँ भाई चला गया, कि रोटी बनाई भूख लग रही है, कि तेरे मामा को बनाई बाद में बनाऊंगी और 1 रोटी रखी उसे खा ली। अब वो देखता अरे माँ तूने क्या किया, देखिए उसमें तो सांप की माजर पिसी पड़ी है, तूने तो अपने भाई को अपने हाथों से ही मार दिया। अब तो वो पागल हो जाती है और पागलों की तरह भागने लगती है। किसी ने मेरा प्यारा भैया देखा है, किसी ने मेरा वीर बटोई देखा है, किसी ने मेरा प्यारा भाई देखा है। अब तो सारे पे जब इधर उधर पूछती है सबको, तो एक आदमी जंगल की तरफ से आ रहा था कि भाई ये तो पता नहीं तेरा भाई है कि कौन है, पर एक पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा है। वहाँ जाती है, जाके उसको उठाती है, भैया भैया हाँ तुम रोटी तो ना खाई, कहे बहन मैंने को ना खा दे, ये रखी टंगी तेरी रोटी। अच्छा ठीक है। और उसमें से वो रोटी उसी पीपल का गड्ढा खोदा और उसी में दबा दी, और जैसे ही वहाँ से निकली धड़ाम से पीपल का पेड़ गिरा और उसको पत्ता अपने पल्ले से बांध कर चल देती है। चल भैया मैं तेरे संग चलूँगी, क्या मैं तो बहुत बियाबान जंगल में क्या है, तू कहाँ जाएगी, कि ना भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। अब दोनों बहन भाई चल पड़ते हैं। आगे शेर मिलता है, उसको शिकार काट के डाल देती है। फिर आगे चलते हैं, नदी मिलती है, अपनी लहंगा चुन्नी लेती है और उनको नदी में दे देती है और नदी रास्ता दे देती है। धीरे धीरे आगे चल के चलते चलते वो बोली कि भैया प्यास लग रही है बहुत तेज, पानी पिला दे, पानी पिला दे। तो बोले बहन मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तेरे को पहले मना कर रहा था बियाबान जंगल है, कहाँ जाएगा, मैं तेरे को कहाँ से पानी लाऊं। तो ऐसा करे चील उड़ रही है यहाँ देख ले, कहीं तेरे को पानी मिल जाए। उसने कहा ठीक है। अब वहाँ देखा तो एक शिलाएँ थी और उसको एक इंसान खोटने लगा। वो उससे बोली जाके ये क्या कर रहा है, कि तुझे क्या मतलब, तुझे पानी पीना अपने जा, कि ना ना मैं तो देखूंगी, बता क्या कर रहा है। जब बैठ गई तो बोले कि देख अनकोसी के वीर को और इकलौती के पूत को जब वो मरते हैं उनकी छाती पर रखी जाती है। अब तो वहीं से वो पागल हो, अरे भैया तू मर जाइयो, तू यूँ हो जाइयो, तो मतलब गालियाँ देना शुरू हो गई। अब गालियाँ देना, घर पहुँचे, घर माँ से मिली मैया तू तेरा बेटा मर जाइयो और तू यूँ हो जाइयो, उल्टी सीधी करने पर वो बोला। उस बावड़ी ने कितने पकड़ लाया, उसकी माँ बोली कि माँ बावड़ी तो ना थी, ये तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं इसका क्या हो गया। अब तो कुछ दिन 2-4 दिन रही, उसके भाई की सगाई आ गई। बोले अरे बावड़ी तो बड़ी भगवान आई है, बड़ी किस्मत वाली आई है, देख इसके भाई की सगाई आ गई। तो सगाई ले ली तो बोली कि बारात में मैं साथ जाऊँगी, कि दुनिया क्या कहेगी, बारात में बहनें साथ नहीं जाती, हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं जाती, ना ना मैं तो जाऊँगी। ये तो प्यार लगी। सब गाँव वाले बोले कोई बात नहीं, जाने दे। तो माँ से बोली कि सारा कित भी पानी भर लियो तुम, तेरे को कहीं पानी नहीं मिलेगा। और जो चूल्हे पे जो चूल्हे को साफ करते हैं ना, जो मैं पहले मिट्टी का चूल्हा बनाते थे तो उस पर मिट्टी से लीपा पोती करते थे, उसी में अगर पानी मिलेगा तेरे और कहीं नहीं मिलेगा। उसने कहा ठीक। उसने मैया ने बतेरा पानी भर लिया, कहीं पानी नहीं मिला। अब तो वहाँ पहुँच गए तो बोले कि बारात खेत में करूँगी, बारोटी खेत में करूँगी और दरवाजे से नहीं करूँगी। सब बोले कैसी बावड़ी, कि ना मैं तो खेत में करूँगी। उसने खेत में बारोटी करी, इधर दरवाजा गिरा धड़ाक से। अरे बावड़ी ने तो बड़ी बचाई। धीरे धीरे सारे काम हो गए। अब फेरों पे बोली कि देख बिना मेरे फेरों पर जाना मत, मेरे को जगह ले जाना, मेरे को थोड़ी नींद आ रही, मैं सो गई। अब फेरों का समय हो गया, वो सो गई। सारे जो 2-4 बड़े आदमी थे वो बोले कि अब तक तो किसी को पता नहीं चला कि हमारे साथ औरत भी आई है, और अब ऐसा करते हैं इसको सोता छोड़ जाए और हम चले। तो चल देते हैं। तो जैसे फेरों पर दूल्हा दुल्हन दोनों बैठते हैं तो वहाँ से एक सर्प देवता आते हैं और उसको उसके भाई को काट लेते हैं और वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो बोले हाय ये क्या हुआ, अरे बावड़ी को जगा दो, कोई यतन हो तो वो बचा ले इसको। अब तो बावड़ी को जगा कैसे ऐसे बात है, और तेरे भाई ऐसे, मैंने तेरे को पहले ही कहा था, तुम लोगों नहीं माने, पर मैं घर जा रही हूँ, जब तक मैं ना आ जाऊँ तुमको गौ मारे की हत्या है, कोई इसको दाग नहीं लगा। दौड़ी दौड़ी आई। वो क्या करती थी, एक धोबन थी, सुबह सुबह उठ जाती और उसकी गोड़ी की लीद वीद सब साफ कराती थी। जाके धोबन का हाथ पकड़ लेती है, बहन मैंने आज के लिए तेरे को भाई लिए बनाया, चल मेरे भाई की जान
बच्चा 2 दिन आती है, कन्नी उंगली काटती है, उसके मुंह में डाल देती है, वो खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि अब बिहालाना, मैं घर चलती हूँ। अब आई माँ ने हर जगह पानी भर लिया लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अब तो क्या होता है कि वो आके बोली कि तेरी आते ही तेरी बहुरान है जाए, मैं तो कही ना इसी में मिलेगा तेरे को पानी, जो मिट्टी का चूल्हा लीपते हैं वो एक दोना बना लेते हैं, टब बना लो या मिट्टी की हांडी बना लो, कुछ बना लो, उसमें मिट्टी डाल देते हैं और चूल्हे को लीप देते हैं। और कहीं ने सारा काम उसने उसी में से किया, बहू आ गई, बहू भात बनाया, सारा कुछ उसी में से कर लिया। अब तो क्या होता है, वो रात होती है और कहती है मैं तो अपने भाई बहन के बीच में सोऊंगी। उसकी माँ बोली जवान भाई जवान बहन, ये क्या करती है भाई, कि ना मैं तो सोऊंगी। जब सोई रात को सांप आया, उसको काट दिया, काट के डाल के नीचे दबा दिया और आप दूसरे कमरे में जाकर सो गए। सुबह उठाई ना उठाई, बावड़ी उठ जा। जब माँ से कहती है कि तू कहती थी ना मैं बावनी नहीं हूँ, मैंने अपने भाई को बड़े ही दुखों से देखा है और सारी वृतांत बताती है कि यहाँ पीपल गिरा था, यहाँ लहंगा चुन्नी दे के आई थी, यहाँ शेर खाने को आया था, सब कुछ बताती है कि अब तेरा सब कुछ बहू भी आ गई, सब कुछ हो गया, मैं अपने घर जाती हूँ। तो सबके लिए तो अच्छा लाते हैं, कहते हैं ना पाट पटम्बर लाते हैं, और पाट पटम्बर में बहुत बढ़िया और बावड़ी के लिए ऐसा ही लेके आते हैं। तो उनका जो पाट पटम्बर अच्छा था वो तो खराब निकलता है और बावड़ी का जो छीट छेवर था वो बड़ा अच्छा निकलता है। तो जब बावड़ी को उसको बहन को विदा करते हैं तो विदा करके बिठाते हैं तो सारा नगर उसकी तरफ चलता है, साथ चलता है। तो वो लेके न बावड़ी आप तू तो जा रही है लेकिन नगर तेरे साथ चल रहा है, क्या आपने सब कुछ किया लेकिन मेरा सिर नहीं धोया, अभी सिर गुथी नहीं। फिर उतारते हैं, उसके सिर धोते हैं, चोटी वोटी बना के श्रृंगार करते हैं, जब उसको बिठाते हैं तो कहते हैं लड़की का कभी भी मायके की तरफ मुँह करके नहीं बिठाते, आगे की तरफ मुँह करता है। वो आगे की तरफ बैठी और गांव से बोली कि नगर खेड़े तू अपनी जगह खूब बारी फुलवारी बोल, मैं अपने घर जाती हूँ और आप अपने यहाँ रहो। कह के बहन चली जाती है। हे माँ, सभी माता बहनों से विनती है कृपा करके ये कहानी सुने और जैसे उस बावड़ी पर कृपा करी जैसे हम सब पर कृपा करना, जो भी ये कहानी सुना उस पर तो कृपा दृष्टि बना रख। बोल ध्वज महारानी की जय। हे माता रानी, हे ध्वज मैया, सभी माता बहनों पर कृपा दृष्टि बना के रखना, सभी बहन भाइयों का ऐसा ही प्यार बना रहे। जो भी ये कहानी सुने कृपा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे एक बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें और किसी को अगर एक कथा अच्छी लगे तो कमेंट में लिख के जरूर भेजें। राधे राधे, जय श्री राधे।